हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एपिलेप्सी मतलब मिर्गी के दौरों के बारे में कि मिर्गी के दौरे आखिर क्यों आते हैं और इसे आने के बाद जो है पेशेंट को कैसा महसूस होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके सारे सिम्टम्स, कॉजेज वगैरह आज हम जानेंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मिर्गी के दौरे जो है ये दिमाग के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है, अगर इसके अंदर कुछ दिक्कत होती है तो उसकी वजह से आने लगते हैं, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमिशन जो है ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं दिमाग के अंदर। इन बैलेंसी के कारण जो है ये होने लगते हैं दोस्तों, या फिर ये कह सकते हैं कि दिमाग के अंदर किसी कमी की वजह से भी जो है ये लोगों को होने लगते हैं। बच्चों में भी ये देखे जाते हैं और बड़े लोगों में भी ये होते हैं। तो दोस्तों अब इसके जान लेते हैं क्या क्या कॉजेज हैं, मतलब ये क्यों होते हैं, तो आप बारीकी से जानते हैं। तो दोस्तों इसके कॉजेज की बात करें, इसके कारण की बात करें, तो कई वजहों से ये होने लगते हैं, जैसे कि ब्रेन कंडक्शन मतलब दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में भी जो है ये होने लगते हैं। या फिर हेड इंजरी, अगर सिर में चोट लग जाए, सिर में कोई चीज़ अगर गिर जाती है बहुत ज़ोर से, जिसकी वजह से सिर में काफ़ी गहरी चोट लग जाती है, तो इस वजह से भी ये होने लगते हैं। या फिर दोस्तों जेनेटिक इन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि अगर किसी के माँ बाप के अंदर ये कमी होती है दौरों की, तो उनके बच्चों के अंदर भी ये कमी आ जाती है। या फिर दोस्तों ब्रेन इन्फेक्शन, अगर दिमाग में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी ये होने लगते हैं। या फिर दोस्तों इन्फ्यूनियस डिसीज़, मतलब कोई पुरानी बीमारी होती है जिससे मरीज पीड़ित होता है, तो उसकी बीमारी की वजह से भी जो है ये होने लगते हैं। तो ये सारे इसके कॉजेज होते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एपिलेप्सी के सिम्टम्स के बारे में कि दौरों के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, मरीज को जो है कैसा महसूस होता है जब उसको दौरे पड़ते हैं। तो दोस्तों काफ़ी तरह के सिम्टम्स महसूस होते हैं, जैसे पूरा शरीर कांपने लगता है और तनाव सा महसूस होता है मरीज को, काफ़ी पूरे शरीर के अंदर से तनाव सा, जकड़न सी महसूस होती है। या फिर शरीर में थकान होना, बहुत ज़्यादा थकान भी महसूस होती है, और साथ साथ चक्कर भी आने लगते हैं। और दोस्तों लास्ट में आंखों के नीचे जो है सूजन आने लगती है। दिमाग भारी रहता है, जिसकी वजह से दिमाग के दर्द की वजह से आंखों पे सूजन भी आने लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि मिर्गी के दौरे वाले मरीज के अंदर देखे जाते हैं। तो आप दोस्तों बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में कि जो है एपिलेप्सी का, मिर्गी के दौरों का ट्रीटमेंट क्या है। तो दोस्तों एपिलेप्सी का जो मिर्गी है वो इस मेडिसिन से होता है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले आती है हमारी मेजिटोल 200 टेबलेट। दोस्तों ये मेजिटोल 200 टेबलेट होती है, इसके अंदर कार्बामेनेजेपाइन होता है। दोस्तों कार्बामेनेजेपाइन जो होता है इसके अंदर वो 200 mg होता है, और ये टेबलेट सुबह शाम पेशेंट्स को दी जाती है अगर उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है। और साथ में दोस्तों दूसरी टेबलेट दी जाती है जो कि एबॉट कंपनी की होती है, इसका नाम है दोस्तों गेरोइन टेबलेट। ये भी दोस्तों सुबह शाम पेशेंट को एक एक गोली दी जाती है अगर एडल्ट है तो। इसके अंदर जो होता है दोस्तों फेनोटाइटोन एंड फेनोबार्बिरेट होता है, आर्बिटोन होता है। तो ये दोनों साल्ट से मिलकर बनती है, और इन दोनों टेबलेटों को जो है रेगुलर दिया जाता है पेशेंट्स को। अगर उसके बाद भी जो है दौरे नहीं रुक पाते तो फिर उसमें एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि फेनोटाइन सोडियम इंजेक्शन होता है। इस इंजेक्शन को जो है आईएम लगाया जाता है, जिसकी वजह से तुरंत उसके दौरे रुक जाते हैं। और साथ में दोस्तों कभी कभी ये दोनों टेबलेटें खाने की वजह से जो है थोड़ी बहुत एसिडिटी भी होने लगती है, तो उसके साथ में एक एंटासिड टेबलेट भी चलाई जाती है, जैसे कि पेंटाकाइंड। इसका अंदर पेंटाप्रोजोल होता है 40 mg में, तो ये भी हम चला सकते हैं। तो ये तीनों टेबलेटें हम पेशेंट्स को चलाएंगे तो उससे जो है दौरों की परेशानी खत्म हो जाएगी। और दोस्तों इसका जो कंप्लीट इलाज होता है वो होता है 30 से 36 महीने, मतलब 30 महीने से लेकर 36 महीने तक ये दवाई चलाई जाती है। तो जो है दौरों की परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, और ज़रूरत पड़ने पर ये इंजेक्शन लगाया जाता है फेनोटोइन का। तो ये होता है दोस्तों एपिलेप्सी का पूरा ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताया।